स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल 12th एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें देखेंगे हिंदी मॉडल सेट नंबर 1 का, जिसमें हम टॉप 35 प्रश्न को देखेंगे जो आपके 12th बोर्ड परीक्षा जो इस बार से 2022 में होने वाला है उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को और उसके साथ आंसर को भी देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार 12th का एग्ज़ाम देंगे यानी इंटर का एग्ज़ाम देंगे तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप अभी तक फिजिक्स का मॉडल सेट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए आज का फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल दिया गया है हमारे तरफ से कि किसने कहा था अभी ना जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है। दोस्तों इस कथन को कहने वाला जो है वह कौन थे कि अभी ना जाने कितनों मीलों इस देश को जनता को जाना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए में महात्मा गांधी, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में लाल बहादुर शास्त्री। तो इस कथन को कहने वाले जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं 2 नंबर सवाल कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। दोस्तों दिनकर जो काफ़ी जाने माने हिंदी का जो लेखक है, उनका निधन किस हॉस्पिटल में हुआ था। तो उनका निधन जो हुआ था ब्लिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था, यानी 2 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को जिस भी सवाल का आंसर पता है उस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले ही बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं आज का 3 नंबर सवाल ये रहा, जो जूठन चैप्टर से लिया गया है कि जूठन के रचनाकार कौन है, यानी जूठन के लेखक कौन है। दोस्तों जूठन के जो लेखक हैं वह ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जो कि काफ़ी एक बढ़िया और इससे हर एक बार आपके एग्जाम में 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है जूठन से, जिसमें 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव सवाल रहता है और 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जूठन का जो लेखक है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को देखते हैं। कार्य कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। दोस्तों लेखक यानी बाल कृष्ण जो थे उनको झाड़ू लगाते किसने देख लिया था, तो उनके पिताजी देख लिए थे। किनके पिताजी, तो उनके पिताजी लेखक के जो पिताजी थे वह देख लिए थे उनको झाड़ू लगाते हुए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगला सवाल को। और 5 नंबर सवाल बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जाके techkiशोर.com सर्च करके कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसे किया गया। दोस्तों सुखदेव जी तो जो थे जब लड़की की शादी कर रहे थे तब उनके घर जो सफाई करने वाला आया था वह कौन था, तो लेखक के पिता नहीं थे। कौन था, तो लेखक के माँ थे, जो कि आज का काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट सवाल दिया गया है 5 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। कह रहा है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। दोस्तों सलाम कहानी के संग्रह के रचनाकार यानी लेखक जो है वह बालकृष्ण भट्ट नहीं है। कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है इस कहानी के रचनाकार है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 7 नंबर। कह रहा है कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक। दोस्तों काफी मोस्ट वीवीआई सवाल। कह रहा है कि दलित साहित्य की जो सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं वह कौन थे, तो उसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। दोस्तों ऐसा सवाल वाल्मीकि जी से आपके एग्जाम में
अवश्य ही सवाल रहते हैं आपके 100 मार्क्स के हिंदी के एग्जाम में। तो आप लोग इस सवाल को जरूर देख लीजिए। और बढ़ते हैं इसी के साथ 8 नंबर सवाल। कर कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ए में उदय प्रकाश, बी में मलयज, सी में मोहन राकेश और डी में जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं वह आपका मलयज है, जो है इसका लेख रचनाकार किए हैं कौन, मलयज, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। फिर से वही सवाल कर रहा है कि मलयज की कौन सी रचना है। दोस्तों मलयज की कौन सी रचना है तो अभी ही बताए हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। आगे देखते हैं अगला सवाल 10 नंबर कि सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। दोस्तों जो सेव बेच रही थी उसकी लड़की की आयु कितनी थी, तो उसकी लड़की की आयु 7 से लेकर 8 वर्ष तक था, यानी इतने साल का लड़की सेव बेचने का काम कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल 11 नंबर। कार्य की सूचना केंद्र में लेखक जो आकर्षण करने वाला अभेड़ व्यक्ति कौन था। दोस्तों सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था, यानी आधे उम्र का व्यक्ति कौन था, तो बलभद्र ठाकुर थे, जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। कौन, तो बलभद्र ठाकुर, यानी 11 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। कार्य की सुरक्षा कहाँ हो सकती है। दोस्तों सुरक्षा कहाँ हो सकती है, यह एक बेसिक सवाल है जिससे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। घर के भीतर, अंधेरे में, सी में पलायन में, डी में चुनौती को झेलने में। दोस्तों सुरक्षा तभी हो सकता है जब आप चुनौतियों को झेल सकते हैं, यानी उसका सामना कर सकते हैं, तभी आप सुरक्षा कर सकते हैं अपने आप को। तो देखते हैं आज का 13 नंबर सवाल। कार्य की रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। दोस्तों रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो दंडात्मक होता है, दंड आत्मक होता है, यानी 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 14 नंबर। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, क्योंकि हम आगे ही बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 15 नंबर। कार्य की नामवर सिंह की कौन सी रचना है। दोस्तों नामवर सिंह की कौन सी रचना है। ए में अर्धनारीश्वर, बी में ओ सदा नीरा, सी में प्रगति और समाज और डी में तिरछ। दोस्तों नामवर सिंह के द्वारा कौन सी लिखा गया है, तो प्रगति और समाज लिखा गया है, जो कि हिंदी का काफी ही बेस्ट पोएम में आता है नामवर सिंह का। देखते हैं अगला सवाल 16 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ला के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। दोस्तों सबसे आदर्श काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ला की कौन सी है, तो वह प्रबंध काव्य है, यानी 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रबंध काव्य। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल यानी 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। हम इसी प्रकार के वीडियो रोज लाते रहते हैं। कि सहर्ष स्वीकार कविता के रचयिता कौन है। दोस्तों सहर्ष स्वीकारा की जो कविता है उसके लेखक यानी रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता मुक्ति बोध है। कौन, तो मुक्ति बोध है, यानी 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 18 नंबर। कह रहा है कि सच्चे अर्थों में परिगीतात्मक जो मूल्य होता है उसका आधार क्या होता है। इस सवाल का आप लोग आंसर जरूर बताइए। और यह जो प्रश्न लिया गया है वो प्रगति और समाज से लिया गया है, जो कि काफी जी महत्वपूर्ण सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं
अगला सवाल 19 नंबर। इस सवाल का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, इस कवि के कविता का अंश क्या है? तो इस कविता के कवि का अंश क्या है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, यानी इस कवि के कौन सी लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कार्य की नागार्जुन के काव्य संस्कार में जो प्रगति नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है? दोस्तों, नागार्जुन के जो काव्य संसार है उसके प्रगति नायक का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो निष्कव्य फक्कड़ कहते हैं, यानी 20 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल 21 नंबर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? दोस्तों, उसने कहा था कहानी जो है उसमें किस शहर का चित्रित किया गया है, यानी किस शहर के बारे में बताया गया है, तो अमृतसर, पंजाब में अमृतसर है उसको बारे में बताया गया था। कौन सा चैप्टर, तो उसने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 22 नंबर। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? दोस्तों, सरकार ने सूबेदार को यानी जमीन जो है वह कहाँ दी थी, तो लायलपुर में दिया था। कहाँ, तो लायलपुर में दिया था, यानी 22 का डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल 23 नंबर। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी इजी सवाल दोस्तों। अगर आप लोग हमारा हिंदी का वीडियो नहीं देखे हैं तो हिंदी का वीडियो जाकर जरूर देखिए। ऐसा ऐसा सवाल आप लोग को काफ़ी पहले ही बता दिया जा गया है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल का कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? दोस्तों, इस सवाल को भी हम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, क्योंकि इस सारा सवाल को हम पहले ही बता चुके हैं कि सिपाही के माँ के लेखक कौन है, तो उसके लेखक मोहन राकेश है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहन राकेश। आगे देखते हैं अगला सवाल 25 नंबर। कारण कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? दोस्तों, बिस्नी जो है वो किस कविता के पात्रा है, यानी किस एकांकी की पात्रा है, तो सिपाही की माँ की पात्रा है, यानी 25 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिपाही की माँ। आगे देखते हैं अगला सवाल 26 नंबर। कार्य कि मानक की माँ का नाम क्या है? दोस्तों, मानक की माँ के नाम पहले ही बताए हैं अभी तुरंत ही कि बिस्नी कौन सी कविता के पात्र है, तो सिपाही की माँ, और उसी बिस्नी की जो मानक की माँ है वही बिस्नी है। बिस्नी किनकी, तो मानक की माँ है। किसकी, तो मानक की माँ है बिस्नी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल 27 नंबर। ये रहा। कार्य कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? दोस्तों, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने के लिए बर्मा गया था, तो वो कौन सा युद्ध था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए बर्मा गया था। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए कहाँ गए थे, तो बर्मा गए थे। आगे देखते हैं अगला सवाल 28 नंबर। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? दोस्तों, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, तो मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है। कितना वर्ष, तो 14 वर्ष हो गई है। आगे देखते हैं अगला सवाल। कार्य की निम्नलिखित में बिसानी की पड़ोसन कौन थी? दोस्तों, बिसानी की पड़ोसन कौन थी, तो यह जो कविता बिसानी है वो किसके, तो सिपाही की माँ की एक पात्रा है, और उसके पड़ोसन की नाम क्या था, तो उसके पड़ोसन का नाम कुंती था, जो सी ऑप्शन 29 का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, तो कुंती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 30 नंबर। कह रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? दोस्तों, महात्मा गांधी जो थे उनको मोह भंग कब हुआ था, भगत सिंह को, तो उनको मोह भंग जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था, और इसी वर्ष क्या हुआ था, तो आगे देख लेते हैं अगला सवाल में।
अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। दोस्तों 1914 में जो थे भगत सिंह किस पार्टी की ओर, तो गद्दर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे, यानी गद्दर पार्टी में वह शामिल हो गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। दोस्तों चौरी चौरा कांड आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी, तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल 33 नंबर, अगय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। दोस्तों अगय जी की जो पहली कहानी थी वह कितने वर्ष में जो प्रकाशित हुआ था, कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ था, तो 1924 वर्ष में, यानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था उनकी कौन, तो पहली कहानी। बढ़ते हैं अगला सवाल 34 नंबर, माहेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों माहेश्वर की पत्नी का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं कि माहेश्वर का पत्नी का नाम क्या था, तो उनके पत्नी का नाम मालती था, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, तो मालती। और देखते हैं आज का यह अंतिम सवाल कि मालती का पति कौन था, तो मालती के पति एक डॉक्टर थे, यानी 35 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर थे मालती की पति। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और मिलते हैं फिर से केमिस्ट्री का पार्ट नंबर यानी मॉडल सेट नंबर 2 को देखते हुए। तो आइए देखते हैं अब अगला वीडियो में।